कल मुझे क्रिकेट देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, वो दो ऐसे बवाल बॉलर्स हैं जिसके सामने अच्छे अच्छे बैटर्स खांसने लगते हैं। लेकिन कल एसआरएच वालों ने उनको ऐसे पीटा जैसे गली क्रिकेट के बच्चे हों। एकदम से दिल टूट गया। टीवी पर कमेंटेटर्स बैठ के चिल्ला रहे हैं, वाह क्या मैच है, एकदम बवाल, पैसा वसूल। पर क्या ये सच में असली क्रिकेट है जिसमें पूरा खेल एक इजी वीडियो गेम की तरह लग रहा है? एक मैच में टोटल 38 सिक्सेस लगे हैं और वानखेड़े का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हमने जब पिच का डेटा चेक किया तो पिच एकदम खत्म थी भाई। ना बॉल में कोई स्विंग हो रही थी, ना गिरने के बाद कोई मूवमेंट हो रही थी। ऐसे हाईवे जैसी पिच पर बुमराह और बोल्ट से बॉलिंग करवाना उनको फांसी पर लटकाने जितना है। लेकिन असली ट्विस्ट ध्यान से सुनो। जहां पर बुमराह और बोल्ट जैसे गेंदबाज बुरी तरीके से मारे गए, वहां पर एक स्पिनर जिसका नाम अल्लाह गजनफर है, वो इस तबाही से बच निकला। कैसे, आइए जानते हैं। उसने कौन सा ऐसा मैथ्स लगाया जो बुमराह नहीं लगा पाया। आज मैं डेटा से आपको दिखाऊंगा कि कैसे वानखेड़े की पिच पेसर्स को ही मार रही है। भाइयों, अब अपने दुख और गुस्से को थोड़ा साइड में रखो और हार्ड डेटा को ध्यान से देखते हैं। एक इलीट फास्ट बॉलर को टी20 क्रिकेट में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उसको बस पिच से मूवमेंट चाहिए। उनको चाहिए कि बॉल पिच पर गिरने के बाद थोड़ा ग्रिप करे और सेम मूवमेंट दिखाए। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स इन्हीं माइक्रो मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन कल रात वानखेड़े का एआई जनरेटेड हॉक आई देखो। सेम मूवमेंट एकदम जीरो थी, जैसे पिच की सांस अटक गई हो। वानखेड़े अपनी रेड सॉइल के लिए जाना जाता है, जहां पर कैरी और बाउंस मिलता है। पर पिच क्यूरेटर्स ने उस पिच की आत्मा ही मार दी। उन्होंने हैवी रोलर चलाकर पिच को एकदम कंक्रीट सपाट कर दिया, जिससे ना बॉलर को कोई मूवमेंट मिल रही है, ना स्पिनर को स्पिन मिल रही है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनको 38 सिक्सेस देखने, और इसकी वजह से उन्होंने हमारे बॉलर्स को सूली पर चढ़ा दिया। अब टैक्टिकल डेटा को देखो। बुमराह और बोल्ट ने खराब बॉलिंग नहीं की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बराबर हिट की। पर ऐसी सपाट पिच पर जब हार्ड लेंथ आती है और पिच पर कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो कमर के पास बॉल आती है और उसको मारना एकदम इजी होता है। और अगर आप यॉर्कर ट्राई करते हो और बॉल एक भी इंच मिस हुई, तो वो सीधा फुल टॉस बन जाती, क्योंकि पिच पर कोई स्विंग ही नहीं है। डेटा साफ दिखा रहा है कि बॉलर ने कोई गलती नहीं की, पर पिच ही ऐसी है कि बैट्समैन के लिए काम आसान है। उसको बस बैट घुमाना है और बैट बाउंड्री के बाहर। बॉलर्स की लड़ाई बैट्समैन से नहीं, पिच के फिजिक्स से हो गई थी। तो अब आपका एक सवाल होगा कि आखिर अल्लाह गजनफर इस मार काट पे बच कैसे गया? जब बुमराह और बोल्ट जैसे फास्ट प्रीमियम बॉलर्स पिट रहे थे, तो ये स्पिनर अल्लाह गजनफर बचा कैसे? इसका सीधा जवाब है उसका सही समय पर सही डिसीजन। भाई, फास्ट बॉलर का दिमाग एकदम स्ट्रेट रास्ते पर चलता है। पहला, हार्ड लेंथ हिट करो, अगर उस पे बाउंड्री गई तो यॉर्कर ट्राई करो। लेकिन वानखेड़े की पिच पर दोनों का रिजल्ट एक लंबा छक्का था। पेसर्स बस इसी घिसी पिटी आदत में फंस गए और बार बार वही गलती करते रहे। लेकिन गजनफर थोड़ा चालाक निकला। उसने लाइव मैच में ही अपना प्लान चेंज कर दिया। उसने देखा कि पिच एकदम खत्म है, बॉल तो घूमनी है नहीं, तो उसने क्या किया? उसने पिच का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। उसने बॉल को हवा देनी ही बंद कर दी। सीधा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बॉल डालने लगा। टीवी पर बैठे एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि ये खराब और डरपोक बॉलिंग है, क्योंकि बॉल को थोड़ा फ्लाइट देनी चाहिए विकेट लेने के लिए। पर जब पिच पर कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो फ्लाइट देके क्या घंटा करोगे? क्योंकि हर फ्लाइटेड गेंद पर सिक्सेस ही जा रहे हैं। और जहां पर जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट अपनी ईगो में फंस के पिट रहे थे, वहां पर अल्लाह गजनफर इस तबाही से बच निकला और उसने मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा 2 विकेट निकाली। और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मैच पलट चुका है, पर एसआरएच ने मैच वापस से अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि उनके पास हेनरिक क्लासन नाम की तबाही थी। ये तबाही जब तक जिंदा रहेगी, पिच पर कोई एसआरएच को हरा ही नहीं सकता। इस मैच में हैदराबाद ने 244 का टोटल वानखेड़े में बहुत ही आसानी से चेस कर लिया, जहां पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन जैसे बल्लेबाज एकदम बुरी तरीके से धुआं धुआं कर दिए।
पूरे स्टेडियम को। और एक समय तो ऐसा आ गया कि मुंबई के ग्राउंड में मुंबई के फैंस एसआरएच को सपोर्ट करने लगे। देखो भाइयों, अब हमें एक सीरियस बात करनी होगी कि ये हमारा T20 क्रिकेट आईपीएल जा कहां रहा है। टीवी कमेंटेटर्स बोलेंगे वाह क्या एंटरटेनमेंट है, 38 सिक्सेस। उनको लगता है पब्लिक सिर्फ हवा में उड़ती गेंद देखना चाहती है, पर असल में ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग हमारे सबसे स्किल्ड एथलीट्स जैसे हमारे पेस बॉलर्स को कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं। अगर एक पिच पर स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं है, बॉल में कोई सीम मूवमेंट ही नहीं है, बॉल ग्रिप ही नहीं हो रही है, तो फिर आईपीएल फ्रेंचाइजीज 15 से 20 करोड़ रुपए एक प्रीमियम बॉलर पर क्यों लगा रहे हैं? इससे अच्छा तो एक बॉलिंग मशीन ही खड़ी कर दो उधर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, वो बॉल डालते रहेगा और बैट्समैन हर बॉल पे सिक्स मारते रहेगा। ये जो हाई स्कोर्स का नशा चढ़ा है ना आईपीएल को, वो गेम के बैलेंस को खत्म कर रहा है। एक बॉलर पूरी जिंदगी मेहनत करता है उस सीम के मूवमेंट के लिए जो उसको पिच से मिलती है, पर ऐसी पिच बनाई जा रही है कि वहां पर कोई मूवमेंट ही नहीं है, मतलब बॉलर की पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म। ये आईपीएल कोई फेयर कॉन्टेस्ट बचा ही नहीं, ये एक चीप रियलिटी शो बन चुका है जहां पर स्क्रिप्ट में लिखा है कि बॉलर्स को सिर्फ पिटना है। ये स्टेडियम्स की फ्लैट पिचेस क्रिकेट की आत्मा को ही खत्म कर रही है। और जब बॉल में कोई स्विंग या सीम मूवमेंट ही नहीं होगी तो बॉलर क्या घंटा जादू करेगा? तो अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आप इस क्रिकेट से खुश हैं जहां पर पिचेस एक डेड हाईवे बन चुकी हैं और 38 सिक्सेस लग रहे हैं एक मैच में, और फास्ट बॉलिंग की आर्ट अब खत्म होती जा रही है? आपकी क्या राय है दोस्तों इस विषय पर? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो आपको कुछ राज की बातें ऐसे ही पता चलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।